हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजस्थान टॉपर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती के बारे में। देखो, हम हिंदी स्टेनो पढ़ रहे हैं और वो भी जैन प्रणाली से। ठीक है, तो आज हम स्टेनोग्राफर जो हाईकोर्ट की जो भर्ती आने वाली है उसके कुछ शब्द चिन्ह है, उसका थोड़ा सा हम परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी देंगे आपको। हालांकि पूरी विस्तार से जानकारी जो नोटिफिकेशन आएगा तब हमको पूर्ण रूप से बता पाएंगे, लेकिन कुछ एक जानकारी हम आपको बेसिक जो देना चाहते हैं वो आप जरा देखिए। यहाँ पे इसमें देखिए आप सबसे पहले कि राजस्थान उच्च न्यायालय स्टेनो जो सीधी भर्ती होती है, जिसमें क्या होती है कि लिखित परीक्षा नहीं होती है, उसमें सीधी आप स्टेनो और टाइपिंग और एफिशिएंसी के दम पे आप नौकरी ले सकते हैं। तो थोड़ा जानकारी हम यहाँ से लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए मित्रों, यहाँ आपको मैं बता दूं कि स्टेनो स्किल टेस्ट होता है, इसमें केवल आपके यहाँ स्टेनो स्किल टेस्ट ही होता है, यहाँ लिखित परीक्षा का कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता। हम सीधी बात करेंगे यहाँ पेपर की। तो यहाँ सबसे पहले हम हिंदी स्टेनो सीख रहे हैं, तो हिंदी स्टेनो यानी श्रुति लेख डिक्टेशन की मैं बात करता हूं, तो यहाँ जो डिक्टेशन की स्पीड जो रहती है वो केवल 70 शब्द प्रति मिनट रहती है। बात समझ में आ रही है? मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, ना कि मैं इंग्लिश की। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वहां आपके 80% यानी आप ये मान के चलिए 80 शब्द आती है आपकी डिक्टेशन, 80 डब्ल्यू और पीएम। लेकिन हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ आपके 70 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, इसमें आपके जो शब्द रहते हैं वो हमारे 420 शब्द रहते हैं। यहां जो डिक्टेशन का समय मिलेगा आपको 6 मिनट का यहां समय मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद ये पेपर तुरंत एक ही दिन में होगा, सारा पेपर, और एक ही समय में हो जाएगा आपके यहाँ। जैसे आपने टेस्ट दे लिया उसके पश्चात आपके यहाँ हिंदी की टाइपिंग होगी। क्लियर है? हिंदी की टाइपिंग, इंग्लिश वालों के इंग्लिश की टाइपिंग होगी और हिंदी वालों के हिंदी की टाइपिंग होगी। तो यहाँ देखिए, हाँ इसमें ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आप इसको स्टार मान लीजिए, क्यों? क्योंकि टाइपिंग सबसे मोस्ट है। शॉर्ट हैंड तो हम करा देंगे आपको, टाइपिंग आप घर बैठे अभ्यास कीजिए। टाइपिंग का जो वेबसाइट हमने बनवाई है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, उसके बारे में हम आपको समय रहते जानकारी देंगे, आप इंतजार कीजिए। यहां 60 से लेके और 70 आपकी स्पीड होनी चाहिए। हिंदी में जो आपकी स्पीड रहेगी टाइपिंग की वो 60 से लेके 70 तक आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहां हमारा सेकंड टेस्ट हो गया, और जो थर्ड टेस्ट रहेगा तीसरे नंबर पर कंप्यूटर दक्षता टेस्ट, यानी एफिशिएंसी का जो टेस्ट होता है, जिसमें क्या होती है जैसे शब्दों को बोल्ड करना, इटैलिक करना या अंडरलाइन करना, ऐसी कुछ चीजें हम आपको बताएंगे। उसकी भी क्लासें हम आपके अलग से लगाएंगे। तो हम इनके थोड़े से शब्दों के बारे में जानकारी लेते हैं कि न्यायालय में किस प्रकार से शब्द आते हैं। ये शब्द चिन्ह है कोर्ट में जो आते हैं, कोर्ट के जितने भी सारे शब्द होंगे उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कुछ एक शब्दों के बारे में हम आपको यहां बताते हैं। देखो, यहां अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां लिखा है न्याय। तो आपको देखो शॉर्ट हैंड में ये तो पता होना चाहिए यहां क्या है, न। तो न कैसे लिखा जाता है? न ऐसे लिखा जाता है। और यहां आ रहा है यह और यहां यह, तो यह कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अब ये जो हमारे पास यहां गुंडी बनी हुई है, इस गुंडी को आप यहां लगा दीजिए। देखो आपके सामने ये जो शब्द बना है ये बन गया है आपके सामने न्याय। तो न्याय को आप किस तरह लिखेंगे? न, और यहां एक मिनट, यहां आप इसको लिखेंगे न। कलर चेंज कर लेता हूं एक बार में इसका। यहां हो जाएगा आपके न, और ये गुंडी बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा न्याय। नेक्स्ट देखिए जरा आप, यहां लिखा हुआ है न्यायी। न्यायी जो शब्द लिखा हुआ आपका यहां, इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां पहले तो है न्याय, तो पहले आप लिख दीजिए यहां पे न्याय, और फिर यहां पे लगी हुई है मात्रा ई की, यहां मात्रा बड़ी ई की लगी हुई है। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो यहां न्याय, यहां न्याय और न्यायी दोनों अलग अलग शब्द बन गए। फिर देखो यहां न्यायिक आ रहा है, तो यहां पे क्या है? न्यायी है। पहले हम न्यायी को पढ़ेंगे तो हमारा यहां पे हो जाएगा न्यायी, और यहां पे बना हुआ है कै।
अब हम इसको कैसे काट देंगे, यहां बन जाएगा न्यायिक। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बस आपके। देखो यहां है न्याय और फिर आया है लय, न्याय और लय यानी न्यायालय। तो यहां हो जाएगा आपके न्याय और इसमें क्या जोड़ेंगे आप, लय जोड़ देंगे। यहां आपको लय जोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपके न्यायालय। सिंपल सी बात है, सिर्फ आप न्याय में लय जोड़ दीजिए, न्यायालय। नेक्स्ट जो शब्द आया है न्यायालयो, सिंपल है बिल्कुल, न्याय और ये लय, न्यायालय, और यहां ओ की मात्रा, आप भी यहां ओ की मात्रा लगा दीजिए, न्यायालयो। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, न्यायाधीश, यानी पहले तो आप लिखेंगे न्याय और ये न्याय। अब इसमें क्या है, यहां द और यहां से, तो हम क्या करेंगे, यहां द और ये से, ये आपके बन जाएगा न्यायाधीश। लेकिन इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे न्याय तो बना और इसमें से जोड़ दीजिए, तो भी आपके क्या होगा, न्यायाधीश होगा। दोनों में से आप किसी को भी आप प्राथमिकता दे सकते हैं, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं न्यायाधीशो, सिंपल वही बात है, न्याय तो है ही, और द और श और ओ की मात्रा, तो इसी प्रकार से यहां होगा आपके न्यायाधीशो। क्लियर है। आगे देखते हैं। देखिए आपको बता दूं, जितने भी कोर्ट के शब्द है, जितने भी कोर्ट से संबंधित शब्द रहेंगे, उनके आपको एक तो डिक्टेशन मिल जाएगी, और साथ ही आपके जितने भी कठिन शब्द रहेंगे वो आपको यहाँ हमारे YouTube चैनल पर और टेलीग्राम पर इनकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ न्याय और यहाँ मित्र, तो देखिए जरा, यहाँ आपके हो जाएगा, ये न्याय है, यहाँ पहले न्याय लिखेंगे और इसको मैं और त्र से काट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, न्याय मित्र। नेक्स्ट इसी का क्या रूप लेंगे हम, यहाँ न्याय और इसको आप त्र से काट दीजिए, तो भी क्या हो जाएगा, न्याय मित्र। फिर हम बात करते हैं न्याय प्रिय, तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे न्याय और यहाँ आ रहा है प्रिय, यानी पै और यह प्रिय। सिंपल आप लिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो इस प्रकार लिख लीजिए आप, इसको क्लियर हो जाएगा, ताकि आपके न्याय और यहाँ हो जाएगा पै और ये है, थोड़ा और आपको बेहतर समझ में आएगा, न्याय प्रिय। फिर देखिए यहाँ न्याय संगत, यानी यहाँ हो जाएगा आपके न्याय तो है ही, और इसमें आप चाहे तो गै और तय भी जोड़ सकते हैं। देखो जोड़ सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे न्याय तो है ही और यहां संगत, संगत से आप काट सकते हैं। फिर यहां बात करता हूं मैं न्याय क्षेत्र की, जब न्याय है तो यहां त्रय आ रहा है, आप सिंपल लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, तो यहां हो जाएगा आपके न्याय और यहां क्षेत्र। तो ये श जो बनता है ये इस प्रकार से बनता, चाहे तो आप इसमें इस तरह लगाएंगे तो ये न्याय क्षेत्र बन जाएगा, या फिर आप त्रय मानते हैं तो त्रय जोड़ के भी आप न्याय क्षेत्र ही बनाएंगे। फिर देखिए मुख्य, आपको ये दिमाग में फीड करना है कि मुख्य जो लिखा है, कभी भी अगर हम लिखते हैं तो ये मेरा मैं है, और यदि इसके बीच में अगर मैं बिंदु लगा देता हूं इस प्रकार से, तो ये बन जाता है मंत्री। क्या बन जाता है, मंत्री। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इस बिंदु को मैं यहां लगा दूं तो मेरा अब ये जो शब्द बनेगा, ये बनेगा यहां मुख्य। बात क्लियर है। देखो इधर भी बिंदु लगता है, इधर भी लगता है, इधर भी लगता है, ये चीजें हम आपको आगे नेक्स्ट कक्षा में बताएंगे। अभी हम बात करते हैं यहां मुख्य न्यायाधीश, यहां हो जाएगा आपके मुख्य और ये बिंदु नीचे, और यहां हो जाएगा न्यायाधीश। चाहे तो आप जोड़ भी सकते हैं दोनों को, लेकिन अलग रहे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा। अब यहां देखिए उच्च न्यायालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां उच्च न्यायालय में देखो पहले क्या आ रहा है, उ, और फिर हम क्या कर देंगे, न्यायालय। च की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए यहां उ तो यहां, और न्यायालय, तो यहां हो जाएगा उच्च न्यायालय। और अगर हम इसे उच्च न्यायालयो, उच्चतम न्यायालयो, उच्चतम न्यायालय, ऐसे अनेक सारे शब्द हैं। फिर आपके आ जाता है यहाँ हाई कोर्ट, फिर यहाँ आ जाता है आपके सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट,
शीर्ष कोट, लोअर कोट, अनेक कोट है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल हम इनके बारे में जानकारी ली है और आप इनको अभ्यास कीजिए। आज के लिए इतना ही है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपके यहाँ स्टेनो टॉपर। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आगे आपको किस किस शब्दों की डिक्टेशन आपको चाहिए या किस शब्दों के बारे में आपको जानकारी लेनी है। जितने भी आप चाहते हैं शॉर्ट शब्द, उनके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम अगली कक्षा उन्हीं शब्दों के लिए लेकर आए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।